बैलेंसिंग इक्वेशन इन दी बेसिक मीडियम। इससे पहले हमने इस इक्वेशंस को एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया था। अब हम बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं MnO4 नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Mn+2 और Cl2। ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन इंक्लूड होते हैं, एक हाफ ऑक्सीडेशन कहलाता है, एक हाफ रिडक्शन कहलाता है। तो ये दो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को अलग करके लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने MnO4 को Mn के साथ लिखा और क्लोराइड को क्लोरीन के साथ लिखा। तो सबसे पहले आपने इस रिएक्शंस को हाफ रिएक्शन करके लिख लिया। अब हाफ जो है ऑक्सीडेशन का है, हाफ जो है वो रिडक्शन का है। तो इसमें सबसे पहले हमें इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है। अगर हमारे पास मान लो कि ए की पावर +5 ऑक्सीडेशन है, वो बाद में +3 हो जाती है। अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो वो रिएक्शंस कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। अगर इसी तरह अगर एक का चार्ज +3 है, बाद में एक का चार्ज +5 हो जाता, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। चार्ज का इंक्रीज़ होना ऑक्सीडेशन है और चार्ज का डिक्रीज़ होना रिडक्शन है। तो इसमें हम सबसे पहले इनका चार्ज निकालेंगे। हम एक का मालूम कर लेते हैं ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, दूसरे का आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो पहले हम MnO4 का चार्ज निकालते हैं। तो इसका चार्ज क्या है, Mn मैग्नीज टेट्रा ऑक्साइड माइनस। अच्छा, Mn को हम ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे +4 ऑक्सीजन और इसका वर्ड चार्ज -1 के बराबर। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 वैलेंसी और -1, ये -8 हो जाएगा। Mn -8 -1, ये इस तरफ जाएगा तो Mn +8 -1। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +7 आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +7 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, तो ये वाला रिएक्शन जो है वो रिडक्शन का हुआ। और ये वाला फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो गई। तो हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली कि कौन सा ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है, कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है। इसके बाद स्टेप 2 में हम यहाँ स्टेप 2 लिखेंगे, बैलेंसिंग हाफ रिएक्शन। बैलेंसिंग हाफ रिएक्शन। तो हम पहले इसमें रिडक्शन वाले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रिडक्शन, इसको हम लिख लेते हैं वापस रिडक्शन वाले रिएक्शन को। अच्छा, आपने यहाँ पे लिखना है MnO4 माइनस। ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखनी, ये जस्ट हमने मालूम करने के लिए लिखी थी। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे बैलेंस करते हुए आएंगे यहाँ पे। तो आपने एरो बनाना है थोड़े गैप के साथ और उसके साथ फ़ौरन लिखना है Mn+2। Mn+2। अच्छा, जो रिडक्शन रिएक्शन है, हम बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं। हम बेसिक मीडियम में एक तरफ OH नेगेटिव आयन लगाते हैं और दूसरी तरफ हम वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं, क्योंकि बेसिक मीडियम में OH एक बेस है, तो वो डिसोसिएट होके बेस वाले आयन देगा। अच्छा, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका ये है कि आप उस तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाएंगे जिस तरफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। यहाँ पे देखें, कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं है और यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पे 4 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उससे डबल हम वाटर के मॉलिक्यूल लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे 4 ही, हम 4 ज़्यादा है तो 4 ही लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 4 वाटर के मॉलिक्यूल लगाएंगे H2O, और उसको बैलेंस करने के लिए उसके डबल यहाँ पे OH आयन लगाएंगे। यहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल लगाए हैं, उसका डबल हम करेंगे 8 OH आयन यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये इस तरह बैलेंस होगा जिस तरफ भी। अगर आप देखें यहाँ पे मान लो कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे O3 है रिएक्टेंट में और वो प्रोडक्ट में O4 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरफ भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। कहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, प्रोडक्ट में। कितने ज़्यादा है, 1।
तो वहाँ पे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल लग जाएंगे H2। उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ उसके डबल OH आयन लगेंगे, यहाँ पे 2 OH यहाँ पे। तो ये इस तरह बैलेंस होगी, जिस तरफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जितने भी ज़्यादा होंगे उतने ही आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाने, दूसरी तरफ उसके डबल OH आयन लगाने। तो ये आप देखें यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गई। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपने इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना है। तो पहले हम इसका पूरा चार्ज निकाल लेते हैं। ये रिडक्शन रिएक्शन है, इसका ओवरऑल चार्ज -1 है। ये न्यूट्रल है, वाटर का मॉलिक्यूल 0, इसका +2 चार्ज है, और इसका जो चार्ज है वो -8 है। यहाँ पे माइनस चार्ज है माइनस, और ये 8 OH के आयन है तो -8 हो गया। ये हमारे पास -1 बचेगा, और ये हमारे पास -6 बचेगा। अब आप देखें रिएक्टेंट का जो चार्ज है वो -1 है, प्रोडक्ट का जो चार्ज है वो -6 है, तो दोनों को बराबर होना चाहिए। रिडक्शन रिएक्शन में आप इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किस तरफ ऐड करते हैं, रिएक्टेंट की तरफ ऐड करते हैं। तो रिडक्शन, R से रिडक्शन और R से रिएक्टेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, वो चार्ज को बराबर करने के लिए। ये -6 है, ये -1 है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और ये भी हमारे पास -6 के बराबर हो जाएगा। फिर इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन हमारे पास है Cl नेगेटिव, और इसमें भी हम थोड़ा एरो का गैप देंगे, यहाँ पे आपने गैप देना है, और Cl2। अच्छा, सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, तो पहले यहाँ पे कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो मीन्स कि आप वाटर के मॉलिक्यूल नहीं लगाएंगे, ना ही OH के मॉलिक्यूल लगाएंगे। अगर ऑक्सीजन होगी तो फिर हम उसमें वाटर और OH के आयंस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें जो क्लोराइड है ये 1 है, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो इसको भी हम 2 करने के लिए जस्ट यहाँ पे 2 लगा देंगे। बैलेंस हो गई। अब इसको हम चार्ज बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितना चार्ज है, -2 का, और यहाँ पे कितना है, 0। अब ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट की तरफ लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें ये -2 चार्ज है, ये 0 है। इस प्रोडक्ट के चार्ज को भी -2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास। इसके बाद लास्ट स्टेप अब आएगा। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे आप देखें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे आप देखें कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और उसको ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 2Mn O4 नेगेटिव +8H2O, और यहाँ पे हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एरो, फिर हमारे पास आ जाएगा 2Mn+2, और प्लस इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16OH नेगेटिव हो जाएगा। सही। अब ये वाली इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 10Cl नेगेटिव। अच्छा, ये हमारे पास एरो आ जाएगा, फिर ये हमारे पास हो जाएगा 5Cl2, और ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, कैंसिल करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गया। बाकी हम इसको वैसे ही लिख देंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 2Mn O4 माइनस प्लस ये वाली लिख देते हैं पहले 10Cl नेगेटिव प्लस 8H2O, और ये रिएक्टेंट हो गया। अब प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट में 2Mn+2 और प्लस 5Cl2, और प्लस ये 16OH आयन। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, इसको बैलेंस करेंगे। MnO4 नेगेटिव SO3 -2 MnO4 -2 SO4 -2।
अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को हाफ रिएक्शन करके लिख देते हैं। ये रिएक्शन ये इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे MnO4 माइनस एरो MnO4 -2, ये -1 है, ये -2 है। अच्छा, ये वाला रिएक्शन लिख देंगे फिर SO3 -2 और SO4 -2। तो हमें यहाँ पे देखना है कि किस में ऑक्सीडेशन और किस में रिडक्शन हो रही है, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। तो सबसे पहले हम इसका चार्ज निकाल लेते हैं MnO4 नेगेटिव का। तो MnO4 -1, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ये +4 ऑक्सीजन हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज -1 के बराबर है। तो Mn +4 -2 और यहाँ पे -1, तो Mn ये -8 हो जाएगा, -8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। और यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई हमारे पास 7 आ गई। तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +7, इसकी भी निकालनी पड़ेगी, इसके भी निकाल लेते हैं। MnO4 और -2, Mn +4 ऑक्सीजन, अब ओवरऑल चार्ज -2 के बराबर है। तो Mn +4 और यहाँ -2 आ जाएगा, -2, तो Mn -8 और -2, और Mn जो है वो -8 +2, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ गई। तो +7 से +6 हो रही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारा रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। तो फिर ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब सेकंड स्टेप में हम इस रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, हाफ ऑक्सीडेशन। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे रिडक्शन को बैलेंस करते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन में MnO4 माइनस, अब मैंने कहा था कि यहाँ थोड़ा आपने गैप छोड़ना है, फिर यहाँ पे एरो बनाया और यहाँ पे MnO4 -2। अच्छा, इसमें आप देखें ये ऊपर का चार्ज नहीं लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ये हमने जस्ट मालूम करने के लिए लिखी थी कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। अब आप देखें इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स देखने पड़ेंगे। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी 4 हैं और यहाँ पे भी 4 हैं, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ एटम के हवाले से। Mn की भी वैल्यू 1 1 और ऑक्सीजन भी 4 सही। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे -1 चार्ज है और यहाँ पे -2 चार्ज है, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्टेंट की तरफ लगते हैं, तो यहाँ पे ये -1 है, ये -2 है, इसको भी -2 होना चाहिए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब हम लगाएंगे तो ये भी -2 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसके बाद आप बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है, SO3 -2, थोड़ा सा आप गैप छोड़ेंगे, एरो SO4 -2। इसमें देखें आप S एक है, यहाँ पे भी S बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे आपको एक ही वाटर का मॉलिक्यूल लगाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ दोबारा इसको बैलेंस करने के लिए डबल OH आयन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे 2 OH आयन लगाया। अब ऑक्सीजन 3 और 2 5, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और 1 5, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, बैलेंस हो गया। अब हम इसका चार्ज बैलेंस करेंगे। इसका चार्ज -2, इसका भी चार्ज -2, इसका चार्ज -2, इसका 0, और इसका जो चार्ज आ जाएगा हमारे पास -4, इसका -2। और ऑक्सीडेशन में हम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोडक्ट की तरफ लगाते हैं, तो यहाँ पे लगेंगे इलेक्ट्रॉन। ये कितने चार्ज है, -4, ये कितना चार्ज है, -2, -2 को भी -4 होना चाहिए, चार्ज सेम करते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी 2। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, फिर हम उसमें ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 के साथ। इक्वेशन 2 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 MnO4 माइनस, और ये भी हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे आ जाएगा 2MnO4 -2, और नीचे है इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं SO3 -2 + 2OH माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा SO4 -2 + H2O और प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा फिर हम लिख देंगे। रिएक्टेंट में बचा 2MnO4 माइनस, और ये बचा फिर SO3 -2 + 2OH। ये रिएक्टेंट का हो गया। एरो डालेंगे, प्रोडक्ट का लिख देते हैं। प्रोडक्ट में जो चीज़ें बची हैं MnO4 -2, फिर यहाँ पे प्लस SO4 -2 और प्लस का H2O। ये हमारा एसिड बेसिक मीडियम में इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगर आपको ये समझ में आया है दोनों इक्वेशंस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।